अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे अब्बास कहते हैं। तो बड़े अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल मैंने वहाँ आर्मी की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो मुझे सुन के बड़ा अफसोस भी हुआ और मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि इतना कुछ होने के बावजूद इतना कुछ हो गया हमारे मुल्क में, और इन्होंने सिर्फ 9 मई के वाक़े को इस तरह अपने सर पे सवार कर लिया है। तो मैं उनसे शरीफ साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बड़े धड़ल्ले से आके जो इतनी बड़ी आपने कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि उसका मुझे ये बता दें कि आप लोगों को 9 मई में जो सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो आपने कहा ना कि आपके जो ना वो कोई लेफ्टिनेंट जो जनरल था, उसको भी सामने लेके आए, और आपने कहा कि 15 कुछ ऐसे ऑफिसर भी थे जो उसके अंदर शामिल थे, जिनकी आपने अपने अंदर से उनकी जो है ना वेरिफिकेशन किया, और अपने अंदर से उसको वो हमें हमें भी दिखाएं वो कौन से ऐसे लोग थे, वो कौन से ऐसे गद्दार फौज में पाए जाते हैं कि जिन्होंने मिल के इस मुल्क और इस कोर कमांडर के जो घर को जलाया है, और आपकी जितनी भी शुहदा की जितनी भी यादगारें थी और जितना कुछ भी था उसको जलाया। मैं हम देखना चाहते हैं। आप लोग ये सब झूठ बोलते हैं, किसी को कोई सजा नहीं देते, आपने सिर्फ हमें चूतिया बनाया हो। हमारे यहाँ पे चे लिखा हुआ है, आपको शायद लगता है कि आपको आपको कायदे आजम का जना हाउस तो याद आ गया, आपको कोर कमांडर तो याद आ गया, आपको सब याद आ गया। आपको कभी ये याद नहीं है कि आपको जब कायदे आजम की वैन को, उसकी एम्बुलेंस को खराब किया गया था, वो बंदा आज तक नहीं आपसे पकड़ा गया। बेनजीर का कातिल आपसे नहीं पकड़ा गया। आपने भुट्टो को लटका दिया, उसका कातिल नहीं पकड़ा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को आपने इतना कुछ आपने जलील किया, उसके लोग नहीं पकड़े गए। आपने वो 150 बच्चे जो शहीद हो गए थे, आपने आपको वहां पे कभी दुख नहीं हुआ। आपने पूरा सवात, आपने पूरा जितना वहां पे वो है वो सारा तबाह करके रख दिया, बमबारियां करके। आपको कभी दुख नहीं हुआ। आपने अपने जितने सिपाही हैं, जितने बेचारे आर्मी के सिपाही, सूबेदार, मेजर, कैप्टन लेवल के बंदों को आपने शहीद करवा दिया। आप उनकी तस्वीरें दिखा के हम लोगों को आपने मदारी की बंदर की तरह हमें सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है, और आप हमें सिर्फ दुनिया को दिखा के हम हमारे नाम पे पैसे लेते हैं। आपने अपने अंदर कभी आपने किसी किस्म का एहतसाब नहीं किया। आप हमें बताएं, वो एक मेजर था, पता नहीं मेजर था क्या था, वो मुझे याद नहीं, उसका नाम रिजवान था, जिसके बारे में कहा था कि इसने हसास मालूमात दी हैं जर्मनी को, उसको आपने उसको फांसी पे। हमें बता दी कि उसकी कब्र कहाँ है। हम आपसे पूछेंगे, आप हमें कहते हैं कि हम रॉक एजेंट हैं, हम फौरन जो ना वो बैठ के प्रोपोगंडा करते हैं। भाई हमारी आंखें खुली हुई हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं। आपने पूरी दुनिया को नचा के रखा हुआ। आप कहते हैं कि जितनी भी दूसरी दुनिया के जितने लोग हैं वो आपको आके ऐसे बकवास करते हैं अपने मुल्क में। आपने इंसानी हकूक की धज्जियां नहीं उड़ा के रख दी, आपने सब कुछ कर दिया। आपने पूरी पीटीआई को तबाह करके रख दिया, उसको आपने अपनी क्या कहते हैं मर्जी से सारे बयान ले लिया, आपने हर काम अपनी मर्जी से किया। आप हमें फिर भी कहते हैं कि इमरान खान को आपने ख़त्म करना है, आपको नवाज शरीफ, आपको जरदारी, आपको सारे करप्ट लोग बर्दाश्त हैं। मैं कहता हूँ कि इस मुल्क को इतना बनाया, हमारे हमारे रीसेंट जो आर्मी चीफ था वो कहाँ गया, कहाँ चले जाते हैं ये लोग। इस काबिल नहीं रहते कि जब तक ये रहते हैं पूरे मुल्क को इस सूली पे लटकाया होता है, और जैसे इनकी हुकूमत और इनकी जैसी अपनी ख़त्म होती है जॉब और ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, कभी किधर चले गए। हाफिज साहब, आपको तो मैं कसम से सल्यूट करके आया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप तरह के भी इतना चुप साध के बैठने वाले, इस तरह के चुप करके बैठने वाले, इस मुल्क को लुटते देख रहे हैं, कर्जों के अंदर दब गया लोगों के, लोग खुदकशियां कर रहे। इस मुल्क का आप दोहरे म्यार का ये अंदाजा कर ले कि 300 बंदा कश्ती के अंदर डूब के मर गया, वो रिज्क की तलाश में अपने अपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो लोग डूब के मर गए। और एक तरफ वो जो टाइटैनिक देखने के 10-10 दोनों करोड़ की लेके टिकट्स देख के और वो लेख रहे हैं। ये कितना तजाद है हमारे। कुछ लोग अपने शौकों के लिए अरबों करोड़ों रुपए लगा के मर गए, और कुछ अपने रिस्क के लिए और फैमिलियों के लिए लगा के मर गए। ये आपने मुल्क को दिया है, और आपको मुल्क के अंदर से जैसे रिटायर्ड होते हैं आप छोड़ के चले जाते हैं मुल्क को, और आप कहते हैं कि आप हमारे हैं। इसलिए मुल्क और आवाम आपके साथ नहीं खड़ी, आवाम नफरत करने लग गई। आवाम आप अपने आप को उन फौजियों के साथ, उन 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 जिन लोगों ने इस वतन पे जाने दिए उनके साथ मत खड़ा करें। आप नहीं है वो लोग, मोहब्बत करते हैं वो अपनी जानें दे देते हैं, अपने आप को लुटा देते हैं, अपने आप को शहीद करवा देते हैं। आप उनके घर वालों को क्या देते हैं? एक यूनिफॉर्म देते हैं और एक झंडा जाके थमा देते हैं, और कहते हैं कि आपके बेटे को 4 बंदूकों की इस्लामी दे के, तो आप कहते हैं कि आपका बेटा इस वतन पे शहीद हो गया। आप उनके पैसे को कैश करते हैं। आपने इस मुल्क की चीजों को कैश किया, आपने हर उस चीज को कैश किया। आपने हमें तस्वीरें हमें हमें लोगों के सामने रख रख के आपने सी, और फिर कहते हैं कि आप इस मुल्क के, आप नहीं है इस मुल्क के खैर खा। आप इस मुल्क के खैर ख्वाह होते हैं तो ये हमारा मुल्क टूट के 2 हिस्सों में हो जाता। हमारा आपने 70 के अंदर आप इतने खैर ख्वाह होते थे, वो जो 90,000 लोगों की पेंटें उतारने
دی गई थी, उनको 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 सरेंडर करवाया गया था, वहां पे आपने जो सबको सरेंडर करवा के तो आपने उनको गने फिकवा दी थी, वो भी किसने की? तो उनका आपने उनका एहतसाब नहीं किया, उनको आपने फांसी पे नहीं लटकाया। आपने सब कुछ आपकी नाक के नीचे होता, सब कुछ आपकी मर्जी से होता है, लेकिन आप लोगों को हम पूछ नहीं सकते। आपने अपने आप को इंसाफ से हर चीज से बालातर रखा हुआ है, क्योंकि हम आपसे सवाल पूछेंगे, हम गद्दार हो जाएंगे, हमारे खिलाफ आप लेटर लिखेंगे, हमें मुल्क में नहीं आने देंगे, हमें बगैरत बोलेंगे, हम बोलेंगे हम मुल्क के खिलाफ, हम हर मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम इस मुल्क के लिए आप हम आपकी किसी चीज से वो नहीं है, लेकिन आप प्लीज इस सिस्टम को चलने दें। आपने पूरी पार्टी को खत्म करके रख दिया। अगर 9 मई का वाकया आपके फौजियों ने किया था, जिसमें पीटीआई का क्या कसूर है, दूसरे लोगों का क्या कसूर है? अगर कुछ लोगों ने थोड़ा सा वायलेंट होके लोगों ने अपना थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया, ये ऐसा कुछ हो नहीं सकता जिंदगी में, इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, लेकिन आप कह रहे हैं आपने ये सब प्री प्लान किया और आप इसको मुकरें या माने, आपको सब पता है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपने ये खत्म करना था। आपको पीटीआई आपको लड़ गई है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें आप खत्म कर देंगे, लेकिन लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत खत्म कर दे। आप लूट तो रह गए, आपने लूट को सूट के इस मुल्क को जो ना कसम खुदा की हड्डियां से भी गोश्त आपने नोच लिया है, लेकिन आपकी अभी तक चैन नहीं आया। तो अल्लाह करे आपको चैन आ जाए और इंशाल्लाह इस मुल्क की जो ना कुछ बेहतरी के लिए हो जाए, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।